करीब 13 महीने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की धरती पर कदम रखा, दोनों देशों के बीच सहयोग के नए द्वार खुले थे। तब रणनीतिक साझेदारी की एक मजबूत नींव पड़ी थी। और अब जब साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलस भारत के दौरे पर है, तो ये महज एक जवाबी यात्रा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते रिश्तों एक जीवंत उदाहरण है। भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक फैले इस कूटनीतिक पुल ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। साइप्रस के राष्ट्रपति के भारत दौरे और प्रधानमंत्री मोदी की सधी हुई स्ट्रेटेजिक चक्रव्यूह नीति ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में फ्रंट फुट पर खुलकर खेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बायलैटरल मीटिंग हुई और जिसमें दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। और ये बड़े समझौते हैं, वो क्या है वो भी आप समझिए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 13 बड़े फैसले लगभग बताया जा रहा कि लिए गए हैं। आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह का फैसला किया गया। उच्च शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। सांस्कृतिक सहयोग का भी एमओयू हुआ। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी करार हुए हैं। इसके अलावा खोज और बचाव कार्य के लिए भी समझौता किया गया है। और देखिए 2026 से 31 के बीच में भारत और साइप्रस के बीच डिफेंस रोड मैप तैयार किया गया और साइबर सुरक्षा काउंसिल विवाद इंडो पैसिफिक ओशंस और इनिशिएटिव लिया गया है। तो इस तरीके से ये बड़े समझौते हुए हैं, लेकिन इसकी गूंज कहीं दूर सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति की मुलाकात ने साफ संकेत दिया कि भारत अब यूरोप के छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से अहम देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयां देना चाहता है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही मजबूत हो रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे। दोनों देशों ने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाने का ऐलान किया और यही फैसला अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और माना जा रहा है कि भारत इस साझेदारी के जरिए यूरोपियन यूनियन के साथ साथ आर्थिक और सामरिक पहुंच मजबूत करना चाहता है, जबकि साइप्रस भारत को निवेश और व्यापार के केंद्र के तौर पर देख रहा है। इस मुलाकात के जरिए भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि वो बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका को लगातार विस्तार दे रहा है। छोटे लेकिन रणनीतिक देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाकर भारत अपने वैश्विक प्रभाव को एक नई दिशा देना चाहता है। और यही वजह है कि मोदी निकोस बैठक को सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक रोड मैप के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको बता रहे हैं। साइप्रस के जरिए भारत कैसे तुर्की को काउंट कर रहा है, इसको काउंटर कर रहा है, उसको चिढ़ा भी रहा है। यूरोपीय देशों के साथ साथ अपना कारोबार भारत बढ़ा रहा है। जरा इसको आप समझिए कि ये दोस्ती क्यों बहुत ही जरूरी है। साइप्रस तुर्की के पास का देश है और साइप्रस और तुर्की के बीच संबंध ठीक नहीं है। साइप्रस का तुर्की के साथ पुराना संघर्ष का रिश्ता रहा है। साइप्रस का रुख हमेशा से ही भारत के पक्ष में रहा। ऐसे में भारत साइप्रस के मजबूत होते संबंधों को तुर्की के खिलाफ कूटनीतिक बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही ग्लोबल ट्रेड की संभावनाओं के लिए भी यह दौरा काफी अहम माना जाता है। भारत के लिए यूरोप का गेटवे इसको कहा जाता है। साइप्रस को भूमध्य सागर और यूरोप में प्रवेश का गेटवे कहा जाता है। ये सीरिया और तुर्की के बेहद ही करीब, भौगोलिक रूप से भी एशिया में होते रहते हुए भी इसे यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में दर्जा मिला हुआ है। और यही वजह है कि यूरोप के साथ संपर्क बनाने में भारत के लिए यह रणनीतिक तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में साइप्रस उस कॉरिडोर का हिस्सा है
जो भारत को यूरोप से जोड़ेगा। भारत इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप गलियारे के माध्यम से पूर्व पश्चिम संपर्क को मजबूत करेगा। भारत और साइप्रस के बीच मजबूत रिश्तों को IMEC के लिए अहम माना जा रहा है। साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है और इसका टैक्स ढांचा भारत के निवेशकों को बहुत आकर्षित करता है। भारत और साइप्रस के बीच डबल टैक्स अवॉइडेंस यान लागू है, जिसमें टैक्स में राहत मिलती है। साइप्रस भूमध्य सागर में है, जहां पर गैस तेल संसाधन की संभावनाएं हैं। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक स्थिर सहयोगी दे सकती है। भारत और साइप्रस के बीच समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग में साझेदारी की संभावनाओं को बढ़ावा देने की उम्मीद है।